जैन साथी हो तो कैसे आप सब आए हो कि आप लोग बढ़िया होगा। पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। पढ़ाई कंटिन्यू रखना, पढ़ाई बिल्कुल बंद न करना, क्योंकि आने वाली वैकेंसी में ये कंडीशन ना आ पाए जो कंडीशन आज हम सब की है। और सुबह से लेकर शाम तक कुछ लोग रोए पड़े हैं, तो ऐसा कुछ भी ना हो। मैं 2-3 लोगों से अभी भी यहाँ भी देखा है मैं, तो थोड़ा सा परेशान है। तो देखिए आप लोग कोई भी परेशान मत होना। जैसा कि मैं बीच में भी अभी वीडियो बीच में क्या ऐसे दोपहर को मैंने 12 के बाद 1 के समथिंग मैंने वीडियो अपलोड किया था फर्स्ट शिफ्ट का 30 अगस्त का। और 30 अगस्त का सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करते हैं कि आप लोग जैसा देख पा रहे हो कि ऐसा इतना कठिन पेपर दे रहा है कि पूछो नहीं। पता नहीं कैसे, इसीलिए कहते हैं कि जब एक इंसान की खोपड़ी होती है ना, तो वो तो पेपर अच्छा देगा है और वो काम भी अच्छा होता है। जब 4-4 खोपड़ियाँ टकराती हैं ना, तो फिर काम बिगड़ता है। यहाँ पे 4-4 कंपनियों को टेंडर दे के बच्चों की बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी। उनकी समझ लो एजुकेशन पर उन्होंने जो स्टूडेंट है ना, अपनी एजुकेशन पर भी शक करने लगे कि हमसे तैयारी करने में हमारी गलती है, हमारा ये सब है। समझ लो स्टूडेंट इतना ज़्यादा परेशान हो गया। ये पता नहीं, आप लोगों ने सही से देखना, सिलेबस के बाहर आया हुआ है इस बार क्वेश्चन। सिलेबस के बाहर जो यूपी पुलिस का सिलेबस था उससे बाहर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग अगर समर्थन दें और आप लोगों का साथ रहा, क्योंकि काफ़ी कोचिंग सेंटर वाले ऐसा कह रहे हैं कि सब लोग साथ दो, तो हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करें और गवर्नमेंट को और इस बात को वहाँ तक पहुँचा पाएँ कि इस तरह के अगर जो जितने भी क्वेश्चन आए, जितने भी शिफ्ट के आए हैं, उन क्वेश्चनों के नंबर हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा दिए जाएं। तो आप लोगों की क्या राय रहेगी कि आप लोग समर्थन में हो कि नहीं हो। ये सब आपके हित पे ही की करने वाले हैं सर लोग, चाहे कितनी भी बड़ी यूट्यूब का हो या कहीं का भी हो, सब लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस इन्होंने क्वेश्चन कोई क्यों रखा। तो इसके अगर आउट ऑफ जितने भी सिलेबस पे नंबर है क्वेश्चन है, वो उनके नंबर बच्चों को दिए जाएं। ठीक है। उसके बाद इतना ज़्यादा हार्ड पेपर कर दिया है कि देखिए मैं अभी भी सेकंड शिफ्ट का जब देखा, एनालिसिस देखा, चेक किया, तो सेकंड शिफ्ट का हिंदी भी बहुत हार्ड थी और जीएस तो हार्ड रख ही रहे हैं। हर शिफ्ट का जीएस हार्ड रहा है। और 2-4 क्वेश्चन अगर लॉलीपॉप की तरह दिखाने के लिए रख दिए जाते तो उसे ईजी नहीं कहते हैं। हमेशा पेपर का पूरा पोर्शन देखा जाता है कि पेपर आगे आखिर नॉर्मल है कि हार्ड है। ये सब चीज़ें चेक करा जाता है कि 2-4 क्वेश्चन रखने से किसी पेपर को इजी नहीं कह सकते हम लोग। तो और मैं एनालिसिस के बारे में आप लोगों से क्यों कहती हूँ, देखिए मेरा पेपर हो गया है, लेकिन मैं शुरुआत से लेकर अब तक सारी शिफ्टों का एनालिसिस वगैरह करती रहती हूँ। क्यों करती हूँ, और आप लोग भी किया करो। क्यों किया करो? क्योंकि देखिए जो भी पेपर होते हैं, वो पेपर कल को हम लोगों को प्रीवियस ईयर के रूप में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इन्हीं पेपरों को कल जब हम पढ़ेंगे, वो कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हम लोग एक बार रिवाइज कर लें, पढ़ लें। ऐसा टीचर सब एडवाइस देते रहते हैं। आज अब आप लोग धीरे धीरे करके हर शिफ्ट का निपटा लोगे, तो ये कल को अगर आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा, तो एक बार में नहीं तो दूसरे बार में आप लोग इसको क्लियर कर दोगे, सही कर दोगे। आपके सामने आने वाला क्वेश्चन आपको यही लगेगा ये इसको तो मैंने पढ़ा था। तो इसलिए हर शिफ्ट का एनालिसिस किया करो, हर शिफ्ट को देखा करो कि शिफ्ट में कैसा क्या आ रहा है। और इस चीज़ में भी आप लोगों को कम से कम ऐसा हो कि हर चीज़ का नॉलेज भी बना रहता है। कोई चेक करने से कोई एजुकेशन अगर हम लोगों के पास ज़्यादा पढ़ाई आ जाएगी, ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। तो देखिए जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है, मैं उनके लिए यही कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल कोई परेशान ना हो। आप लोगों के लिए बहुत बड़े वैकेंसियाँ वगैरह बिल्कुल रेडी हैं, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और हर वैकेंसी धीरे धीरे आ रही है। अभी 5 तारीख 4 तारीख से सितंबर से अभी आपकी एसएससी जीडी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे सारी वैकेंसी स्टेप बाय स्टेप होने वाली हैं। तो आप लोग परेशान ना होना। पेपर जैसा भी गया, आप लोग कम से कम देने तो गए। और कोई तो बिना दिए और छोड़ गया, कहते हैं कि हम देंगे नहीं, पेपर ऐसे आ रहे हैं, पेपर वैसे आ रहे हैं। कम से कम आप तो इतने समझदार निकले कि आप पेपर दे के आए हो। आपको हर चीज़ पता तो चल गई कि पेपर में कैसा क्या होता है। कल को किसी से पूछना तो नहीं पड़ेगा कि अब पेपर में कैसे क्या करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि कम से कम पेपर दे के आए। और परेशान बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी ना हो। और अच्छे से तैयारी अब आगे एग्ज़ाम के लिए करो। और हर चीज़ को इस तरह रेडी रखो कि सरकार कोई भी आयोग वगैरह कोई भी आपको किसी भी तरह से आपको देखना चाहे कि आप लोग होशियार हो, कैसे हो, वो उस पर आप लोग खरे उतरो। तो
इसलिए मैं कहती रहती हूँ कि हमेशा प्रीवियस वगैरह और ये जो टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, एग्ज़ाम वगैरह होते रहते हैं, सारा कुछ एनालिसिस वगैरह और पेपर वगैरह किया कीजिए। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम लोगों से टकराते हैं। और मुझे ही फरवरी के एग्ज़ाम, मतलब फरवरी का जो देखा था मैंने शिफ्ट वगैरह का, तो मुझे अगस्त में मिला था। मैं अपनी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखे थे जीएस में। तो ऐसा हो जाता है, आप लोग भी चेक किया कीजिए। हम लोग पूरी पढ़ाई, देखो एक बार 3 क्वेश्चन मुझे मिल गए, ठीक है। अगर वही साइंस को, जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को और बायो को जब पढ़ते हैं तब उससे 3 क्वेश्चन मिलते हैं और पूरा पढ़ना पड़ता है, कितना टाइम लगाना पड़ता है। तो 3 क्वेश्चन तुरंत मिल गए थोड़ा सा पढ़ने पर तो आप लोग भी एनालिसिस वगैरह चेक किया कीजिए। और आप सबका एग्ज़ाम कैसा रहा? मेरे बहन भाइयों जो भी लोग जुड़े थे और कह रहे थे कि मेरा 30 को शाम शिफ्ट में है, तो वो लोग बताओ कि उनका एग्ज़ाम कैसा रहा, अच्छा रहा कि थोड़ा सा कम अच्छा रहा। और अगर ना भी अच्छा रहा हो तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, मैं आप सबको बताऊंगी कि आगे आगे क्या करना है और किन सर से पढ़ाई करना है कि आपकी मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह एकदम बेस्ट निकले। जीएस की तो मैं खुद बेकार हूँ, तो मैं जीएस की कोई एडवाइस किसी को नहीं देती हूँ। बस जिसकी मुझे स्ट्रॉन्ग है, मैं जिस सब्जेक्ट से स्ट्रॉन्ग, मैं उस चीज़ को आपको पक्का बताऊँगी। और देखना आप लोगों को जो मैथ, अब मैंने इस शिफ्ट की देखी, मैथ तो मुझे मज़ा आ गया। मैथ मैंने जितने भी शिफ्टों की चेक करी है तो मैथ मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि कहते हैं जिस सब्जेक्ट में इंसान मतलब स्ट्रॉन्ग होता है तो वो कैसा भी हो उसको आ जाता है। तो क्योंकि हम लोगों ने बैंक वगैरह की स्टडी करी थी ना, तो फिर मुझे इतनी अभी हार्ड नहीं लगती है, मतलब जिस हिसाब से मैथ वगैरह रखी है इन लोगों ने उस हिसाब से मुझे हार्ड नहीं लगता है। बाकी आप जिसको नहीं आता तो देखो हार्ड लगेगा है, कोई भी हो। अगर मुझे जीएस नहीं आती तो मुझे हार्ड लगेगी एक क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए आप लोगों को जो सेकंड शिफ्ट में है और फर्स्ट शिफ्ट में दोनों मुझे हार्ड लगा है, जीएस और हिंदी दोनों भी हार्ड लगी है। और रीजनिंग भी कहीं तक मतलब क्वेश्चन ऐसे रख दिए हैं जो क्वेश्चन हल करने लायक नहीं थे। तो आप लोग बिल्कुल कोई परेशान ना होइए। अभी मैं मंदिर से आई थी और मैंने एनालिसिस पूरा किया और उसके बाद मैंने सोचा वीडियो बना दूँगा आपको। तो मैं बिल्कुल अब लाग रहा हो तो टीका पुक्का लगा के आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। पढ़ाई करना।